मैं अपनी पार्टी से माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं, एक अत्याचारी राक्षस जिसने इस लार क्षेत्र की जनता को लूट लिया, जिसने मर्डर करवाए, जिसने अपहरण करवाए, जिसने हर तरीके से लूटा, उस आदमी को आज सरकारी रास्ता बंद कर दिया, अनुसूचित जाति मोहल्ले का रास्ता बंद कर दिया। हम चाहते हैं कि हमारा रास्ता खुले। जो लोग अधिकारी ये समझते हो हमारे धैर्य को और हमारी धैर्य को कमजोरी न समझे कि हम जब एक राक्षस से लड़ सकते हैं 35 साल, तो तुम तो एक भूखे भी नहीं हो, भूखेंगे तो पाकिस्तान में जाके गिरोगे। अजी फूंक दूंगा तो पाकिस्तान चले जाओगे। मेरे यहाँ का कलेक्टर तो अनुभवहीन है। मेरी सरकार, माफ कीजिएगा, मैं विधायक और मेरे क्षेत्र की जनता अनाथ हो चुकी है। हमको अब मुख्यमंत्री के हस्तक्षेप की जरूरत है। 35 साल हमने राक्षसों से लड़ा है। ये तमाम बातें निकल के आ रही हैं, और ये बातें जिस खेमे से निकल के आ रही हैं, जिस सरकार के विधायक के मुख से निकल के आ रही हैं, वो बड़ा सवाल छोड़ता है। क्या आखिरकार मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री मोहन यादव और प्रदेश संगठन में प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल की जो रणनीति है, जिस तरीके से ये सरकार चल रही है, क्या उस सरकार में लगातार जो यूं कहा जाए कि सरकार के विरोध में जो बिगुल फूंक रहे हैं, क्या वो बिगुल किस तरफ इशारा करते हैं, ये बड़ा सवाल है। आखिरकार 2 साल में, महज 2 साल में 8 विधायक रिपोर्ट्स बता रही हैं अपनी ही सरकार के विरोध में कैसे उतर सकते हैं, आंदोलन की चेतावनी कैसे दे सकते हैं। तमाम ये सवाल हैं जिनके उत्तर तो दूंगा मैं तफसील से। नमस्कार, मैं आदर्श पांडे, आप देख रहे हैं द लपेटा। मध्य प्रदेश का भिंड और भिंड का लाहार क्षेत्र, वो क्षेत्र जहां से भाजपा के विधायक हैं अम्बरीश शर्मा, गुड्डू भैया कहलाते हैं। अम्बरीश शर्मा जो अब मुख्यमंत्री मोहन यादव, प्रदेश संगठन और खुद की सरकार की जो नीतियां हैं उसको लेकर के खुले तौर पर विरोध जता रहे हैं, खुलकर बोल रहे हैं और बोल रहे हैं कि ऐसे अधिकारी भेजे जा रहे हैं जो अनुभवहीन हैं। इन अधिकारियों को बाहर कीजिए। यदि ये अधिकारी रहे तो मैं ये अधिकारी दोबारा कलेक्टर नहीं बन सकते। सीधे सीधे वो विधायक, खुद की ही सरकार के जो अधिकारी हैं, जिनका तबादला करके एक व्यवस्था बनाई जाती है, जो सीधे मुख्यमंत्री को रिपोर्ट तलब करते हैं, रिपोर्ट देते हैं, मुख्यमंत्री तक हर एक जानकारी साझा करते हैं, उन अधिकारियों को अनुभवहीन बताया जा रहा है। और वो अनुभवहीन बताने वाले जो नेता हैं वो अम्बरीश शर्मा है। वो नेता जो बीजेपी से विधायक है, 35 साल बाद बीजेपी से विधायक है। उनका कहना है कि हम 35 साल बाद राक्षसों से लड़के जिस तरीके से आए, लेकिन विधायक और हमारे क्षेत्र की जनता वो अनाथ हो चुकी है। दर्शकों, ये अनाथ शब्द जो बोला जा रहा है, ये अनाथ शब्द जिसका पालन पोषण नहीं हो पा रहा है, जिसके माता पिता नहीं है, अनाथ। तो क्या सरकार और जिम्मेदार जो लोग हैं वो विधायक को और उस क्षेत्र की जनता को अनाथ कर चुके हैं, अनाथ मानते हैं, कोई नहीं उनकी सुध ले रहा? क्या ये बात है? जो लगातार एक अरसे से नाम निकल के आ रहे हैं, पिछले 2 साल से जिन विधायकों ने मोर्चा खोल के रखा, उनकी मैं आपको तफसील दूंगा। पर यह विषय बड़ा, स्क्रीन पर देखिए जिस तरीके से यहाँ प्रदर्शन हो रहा है, विरोध हो रहा है, और ये विरोध के स्वर तब उठ रहे हैं जब इनकी सरकार है, इनके नेता हैं, इनके अधिकारी हैं, इनके विधायक हैं, इनके मंत्री हैं, इनके कैबिनेट मंत्री हैं, इनके मुख्यमंत्री हैं। पर ये जो तस्वीरें निकल के आ रही है, ये हुजूम निकल के आ रहा है, ये विरोध का निकल के आ रहा है। मामला है, आपको बता दूं कि लाहार भिंड क्षेत्र का। यहाँ जो विधायक है अम्बरीश शर्मा, वो अपनी ही सरकार के खिलाफ खुलकर के सामने आए हैं। आरोप है कि वो जो पूर्व नेता प्रतिपक्ष हैं मध्य प्रदेश के रहे हैं कमलनाथ सरकार के समय, जब कमलनाथ मुख्यमंत्री थे, फिर उनकी सरकार गई, उस समय जो पूर्व नेता प्रतिपक्ष थे डॉक्टर गोविंद सिंह, उनकी कोठी और अतिक्रमण को लेकर के ये विवाद हो रहा है। देखिए स्क्रीन पर देखिए आप तस्वीरें, और इसको लेकर के दलितों का उन्होंने रास्ता रोका है। प्रशासन जानबूझकर कार्रवाई नहीं कर रहा है। विधायक के आरोप है कि अधिकारियों पर उन्होंने सीधा जानबूझकर कार्रवाई नहीं करने, जनता की शिकायतों की अनदेखी करने और सीधे सीधे अफसरशाही जो है वो अपने ही सिस्टम पर ज़्यादा हावी होती जा रही है, ऐसा उनका कहना है। और एक बयान, और ये जो अफसरशाही है उसको लेकर के उन्होंने कहा है कि मैं फूंक दूंगा तो आप पाकिस्तान चले जाओगे।
तो जो कांग्रेस के नेता हैं डॉक्टर गोविंद सिंह और उनकी कोठी और अतिक्रमण को लेकर के और ये पूरा मामला उठा है कि ये आदिवासियों का, अनुसूचित जाति के लोगों का रास्ता रोक रहे हैं, रास्ता रोक ही नहीं रहे, उनको निकलने नहीं दे रहे, जिसको लेकर के विधायक मोर्चा खुला और कहना है कि भैया ये विपक्ष के नेता हैं, ये अतिक्रमण कर रहे हैं, आप इनको रोक नहीं रहे, यहाँ का कलेक्टर अनुभवहीन है। वो कलेक्टर जो मुख्यमंत्री यूं कहा जाए प्रशासनिक अमले से तबादले लेकर के प्रमोशन पा करके एक जिले का मुखिया बनता है, मुख्यमंत्री कार्यालय तक पूरी रिपोर्ट देता है, तो क्या वो अफसर अनुभवहीन हो सकता है? क्या वो अफसर विधायक महोदय की नहीं सुन रहा है? क्या माजरा क्या है? ये माजरा तो भिंडी और लाहौर के क्षेत्र ही बता सकते हैं, पर ये मामला गर्मा गया। तस्वीरें आप देख रहे हैं, तस्वीरों में देखिए जिस तरीके से पूरा ये हुजूम इकट्ठा हुआ है। पिछले 2 साल में 8 भाजपा विधायक अपनी ही सरकार के खिलाफ नाराजगी जता चुके हैं और इनका जो कहना है, दर्शकों एक बात गौर करने लायक है कि अनाथ, आइसोलेटेड, यानी भिंड क्षेत्र में, लाहौर क्षेत्र में जो पूरा जिला है, इसको लेकर के सरकार आइसोलेटेड, अलग थलग कर दिया है। क्या कोई सुध लेने वाला नहीं है? क्या विकास की कोई बातें, कोई दावे नहीं हो रहे हैं क्या? ये बड़ा सवाल, बड़ा प्रश्न उठाता है। मैं अपनी पार्टी से माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं, एक अत्याचारी राक्षस जिसने इस लाहौर क्षेत्र की जनता को लूट लिया, जिसने मर्डर करवाए, जिसने अपहरण करवाए, जिसने हर तरीके से लूटा, उस आदमी को आज सरकारी रास्ता बंद कर दिया, अनुसूचित जाति मोहल्ले का रास्ता बंद कर दिया। हम चाहते हैं कि हमारा रास्ता खुले और जो अधिकारी यहाँ जान मिल के भेजे जाते हैं कि लाहौर क्षेत्र के विधायक को परेशान करो, लाहौर क्षेत्र की जनता को परेशान करो, और फिर हम ये कहें कि विधायक कुछ कर ही नहीं रहा, देखो साहब विधायक जी परेशान हो रही जनता सुन ही नहीं रही, उसके गुर्गे जनता में फिर अफवाह फैलाते हैं कि देखो साहब विधायक सुन ही नहीं रहे। ये चलने नहीं देंगे। लाहौर क्षेत्र की जनता अब हमसे मरे ही हमसे संबंध टूट पाएगा, जिंदा में हमसे संबंध टूट नहीं सकता। हम इस क्षेत्र की जनता के लिए जिएंगे, मरेंगे। जो लोग अधिकारी ये समझते हो हमारे धैर्य को और हमारी धैर्य को कमजोरी न समझे। हम संस्कारित पार्टी के संस्कारित विधायक हैं, वरना वो अधिकारी ये समझ ले कि हम जब एक राक्षस से लड़ सकते हैं 35 साल, तो तुम तो एक भूखे भी नहीं हो, भूखेंगे तो पाकिस्तान में जाके गिरोगे। इसलिए लाहौर क्षेत्र की जनता को कमजोर न समझे। लाहौर क्षेत्र की जनता भी कमजोर नहीं है और लाहौर क्षेत्र का विधायक भी जनता के आशीर्वाद से कमजोर नहीं है। मैं तो 1 घंटे में ठीक नहीं कर दे तो मुंह नहीं दिखाऊंगा, लेकिन हमारी पार्टी के संस्कार है कि हम ऐसा कर नहीं सकते। मेरा आप लोग से विनम्र अनुरोध है कि आप लोग मोर्चे पर डटे रहें। यदि आप अपना अगला भविष्य सही चाहते हैं तो मोर्चे पर डटे रहें और शाम को निर्णय लेंगे कि अब हमको आगे क्या करना है, कितना। पर मामला तो आपको मैंने बताया ही है। कई ऐसे नेता हैं जो इस मामले पर देखें तो मुख्यमंत्री और जो इनके निर्णय हैं, रणनीतियां हैं, उसको लेकर के विरोध जताते रहते हैं। कुछ दिनों पहले ही टीईटी टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट को लेकर के कई कद्दावर भाजपा के नेता, सांसद, विधायक, नेता, पूर्व विधायक, जितने भी लोग हैं, एक बड़ी संख्या में पत्राचार के माध्यम से लिखित रूप से अपनी ही सरकार पर अगवा चुके हैं, चेतावनी दे चुके हैं कि आप लोग संभल जाइए और ये जो हो रहा गलत हो रहा है, यदि आप नहीं मानते हैं तो हमको मजबूरन विरोध करना पड़ेगा। ये तस्वीरें आके आ रही हैं। इस बीच अफसरशाही वर्सेस जनप्रतिनिधि के हालात बन रहे हैं। अधिकारी जनता और जनप्रतिनिधि की नहीं सुन रहे हैं। सवाल है कि असली पावर किसके पास है? अधिकारियों के पास है, जनप्रतिनिधि के पास है? वो क्षेत्र जो जनप्रतिनिधि को, अपने विधायक को मजबूत करता है, वो आखिरकार क्या अब मोहरा हो गया, कठपुतली हो गया है, उसकी कोई बात नहीं सुन रहा है? ये जो स्थानीय बयान बनाम और केंद्रीय नेतृत्व की बात है, प्रदेश के नेतृत्व की बात है, ये भी बड़ा सवाल उठती है कि जनप्रतिनिधि वर्सेस अधिकारी का खेल कब खत्म होगा। बड़े नेता हैं, कई लोग इस पर यूँ कहा जाए कि विरोध की स्वर लगातार फूंकते रहते। फिर चाहे हम प्रीतम लोधी की बात करें जो पहले, और फिर नारायण त्रिपाठी मैहर से बात करें, मतलब बीजेपी के कई नेता हैं जो लगातार नीतियों का विरोध करते हैं, मुखर होके बोलते हैं। उनका कहना है कि लगातार जो नीतियां बनती हैं हमारे क्षेत्र पर ध्यान नहीं दिया जा रहा। ये एक बड़ा सवाल दागता है। पर इस सवाल के बीच अनाथ शब्द का प्रयोग करना
और ये अनाथ शब्द का प्रयोग करना कहाँ तक उचित है, ये भी एक यूँ कहा जाए तो नीतियों पर सवाल खड़ी करता है, कलेक्टर की कार्यप्रणाली पर सवाल करता है। डॉक्टर गोविंद सिंह पर अत्याचारी राक्षस बताना, कांग्रेस के जो नेता हैं, सीनियर नेता हैं, उनको अत्याचारी राक्षस बता रहे हैं कि इन्होंने क्षेत्र में लूट की, हत्या किया, मर्डर किया, अपहरण करवाया, अनुसूचित जाति के रास्ते पर अतिक्रमण करके आरोप भी लगाए हैं, पर इन पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही। और ये कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है, इसको लेकर के ये पूरा मामला उठ खड़ा हुआ है। विधायक ने सीधी सीधी चेतावनी दे रखी है, 35 साल राक्षस से लड़े हैं, अगर हम फूंक देंगे तो पाकिस्तान चले जाओगे। अधिकारियों को सीधी धमकी है। मुख्यमंत्री भी अगर छूट दें तो 1 घंटे में सब ठीक कर दूंगा, ऐसे बयान भी निकल के आ रहे हैं। कलेक्टर अनुभवहीन है, किरोड़ी लाल मीणा जो वहाँ के कलेक्टर वो अनुभवहीन है। कहा जा रहा है कि ये पहली बार किसी जिले के कलेक्टर बने हैं। और किरोड़ी लाल मीणा को लेकर के जो अमरीश शर्मा का बयान आ रहा है, वो बयान ये है कि यदि आप ऐसे ही काम करोगे तो निश्चित मानो कि आप कहीं के कलेक्टर रहने लायक नहीं हो, आपके अंदर कोई कार्यप्रणाली नहीं है, किसी तरीके से आप काम करना आता ही नहीं आपसे। ऐसे मतलब विरोध उठ रहा है। इस विरोध के बीच आपकी राय क्या है, आपके सुझाव क्या है? क्या आप खुद की सरकार में एक विधायक प्रदर्शन कर रहा है, सड़कों पर उतर गया है, मुख्यमंत्री से हस्तक्षेप की बात कर रहा है, अधिकारी मेरी नहीं सुन रहे हैं, अधिकारी डॉक्टर गोविंद सिंह जो अतिक्रमण करते जा रहे हैं, कोठी बना रहे हैं, अनुसूचित जाति के लोगों का अतिक्रमण करके रास्ता रोक दिया है, उनकी बातें नहीं सुन रहे। तो ये जो तस्वीर निकल के आ रही है, इस तस्वीर की तफसील जो मैंने आपको दी है, वो तफसील ये है कि आखिरकार जो जनप्रतिनिधि है, जनप्रतिनिधि के साथ जो अधिकारी काम करते हैं, जिनको आपसी सामंजस्य के साथ काम करना चाहिए, वो सामंजस्य अब विलुप्त क्यों होता जा रहा है? वो सामंजस्य अब बैठ क्यों नहीं रहा है? वार्तालाप क्यों नहीं हो रही है? आखिरकार क्या जो पावर है वो पावर अब कहीं और शिफ्ट हो रही है क्या? अधिकारी केवल अब एक व्यक्ति की सुन रहे हैं क्या? यदि ऐसा है तो ये गलत है। आपकी राय क्या है, आपके विचार क्या है, आपके सुझाव क्या है? लपेटा के कमेंट बॉक्स पर जरूर साझा करें।